हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो RAS जंक्शन पे। और RAS जंक्शन में आज हमारे सामने एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर RAS जंक्शन की ये सीरीज किसी भी तरीके से आपको पसंद आ रही हो और एग्जाम्स की तैयारी में हेल्प कर रही हो तो RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल और RS जंक्शन की सीरीज के इन वीडियोस को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023-24 जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे आता है, आर्थिक सर्वेक्षण जो वित्त मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जारी करता है, उसी तरीके से जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उनकी तरफ से 2023-24 का जारी किया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इस सर्वे में कुछ बहुत बढ़िया फाइंडिंग्स निकलकर सामने आई है। किस तरीके से भारत के लोगों का स्वास्थ्य है, लाइफस्टाइल डिजीज यानी कि हमारे जीवन शैली की वजह से जो बीमारियां हो जाती हैं, मोटापा वगैरह जिसको ओबेसिटी कहते हैं, उनका क्या आंकड़ा है और घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के क्या आंकड़े हैं, वो सारे इस सर्वे में गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं। तो आइए देखते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 था, 2023-24 का डेटा इस सर्वे के अंदर जारी किया गया है। तो सबसे पहली चीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज रिलीज्ड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 with the data reflecting India's accelerated progress in maternal and child health, nutrition and financial protection। यानी कि जो मातृत्व स्वास्थ्य है, जो मैटरनल हेल्थ है, बच्चों का जो पोषण है और जो वित्तीय सुरक्षा है, फिनेंशियल प्रोटेक्शन है, उसके ऊपर मेनली ये बेस्ड है ये वाला सर्वे। और इसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज यानी कि जो संस्थागत डिलीवरी है, हॉस्पिटल्स में जो डिलीवरीज होती हैं वो बढ़ गई हैं, 90% को इंडिया ने क्रॉस कर लिया है। और ये एक बड़ा कारण है कि IMR और MMR, शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दैट इज आप कहते हैं मातृत्व मृत्यु दर, ये दोनों की संख्या कम हो चुकी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 केरला लीड्स इन वुमेन्स ओबेसिटी एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिविलेंस, जो गैर संक्रामक रोग हैं उनके प्रिविलेंस में और वुमेन ओबेसिटी में केरला सबसे आगे है। केरला में इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण सबसे बेहतर हुआ है और उसके साथ साथ चाइल्ड न्यूट्रिशन जो अपन ने पीछे देखा, बच्चों का पोषण और मैटरनल हेल्थ जो है उसमें सबसे ज्यादा प्रोग्रेस की है केरला ने। अब देखिए और क्या क्या इसके अंदर हमारे सामने डेटा निकल कर आया है। तो इस सर्वे के अनुसार इंटरनेट यूज करने वाली महिलाएं जो हैं उनकी संख्या ऑलमोस्ट डबल हो गई है। जो पिछला सर्वे था उसमें 33% महिलाएं थी, यानी कि 1/3 महिलाओं की पॉपुलेशन जो इंटरनेट का यूज कर रही थी, और अब ये संख्या बढ़कर 64% हो गई, यानी कि 64% हो चुकी है। मोटापा अगर आप देखेंगे, ओबेसिटी, तो 27% पुरुष जो हैं वो ओवरवेट हैं, वही महिलाओं में ये आंकड़ा 30.7% है, 30.7% है। तो वहीं पिछली बार अगर आप देखेंगे तो महिलाएं 24% और पुरुष लगभग 23% ही मोटापे के शिकार थे, यानी कि ओबेसिटी वो क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है, जिसका कारण भी दिया हुआ है जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और अत्यधिक फैट व शुगर युक्त खान पान की आदतें, है ना। तो जो जंक फूड, हम पिज्जा बर्गर इस टाइप की जो चीजें खा रहे हैं, फ्राइड फूड जो खा रहे हैं, मीठे वगैरह का सेवन ज्यादा हो रहा है, शुगर कंटेंट ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से। डायबिटीज, इंडिया सभी को बताए टाइप 2 डायबिटीज इंडिया में बहुत ज्यादा केसेस हैं। मधुमेह जिसको कहा जाता है डायबिटीज, 4 साल में 35% केस डायबिटीज के बढ़ चुके हैं, जिसका कारण है डेस्क जॉब, घंटों तक एक ही जगह पर बैठ के जो काम करना पड़ रहा है वो, या फिर घंटों स्क्रीन के सामने बैठने और पैदल ना चलने की वजह से जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, स्क्रीन के सामने बैठे रह रहे हैं या फिर डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं, उसकी वजह से डायबिटीज 35% बढ़ गया है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो 19% परिवार और कवर होने लगे, यानी कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ा है।
इंडिया में, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। और उसका कारण दिया है केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत और राज्यों की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, जिसमें राजस्थान की चिरंजीवी योजना का स्पेशल मेंशन है। मोबाइल की बात करें तो मोबाइल यूज करने वाली महिलाओं की संख्या 10% बढ़ गई है। तो इंटरनेट यूज करने वाली महिलाओं की संख्या 64% हो गई है और 10% जो है वो मोबाइल यूज करने वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ चुकी है। इसका कारण क्या है? इंटरनेट सस्ता हुआ है, स्मार्टफोन्स अफोर्डेबल हो गए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल बैंकिंग, काफी सारा गवर्नमेंट का काम ई गवर्नेंस के माध्यम से ऑनलाइन होने लगा है। इसके अलावा अगर हम फाइंडिंग्स के ऊपर नजर डालें तो जो घरेलू हिंसा है वो घटी है और जो वर्किंग वीमेन है, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके प्रतिशत में वृद्धि आई है। राजस्थान पे स्पेशल अगर हम बात करें तो आप देखेंगे घरेलू हिंसा में 3.3% की कमी आई है और गांव में अभी भी इसका लेकिन असर देखा जा रहा है, जो डोमेस्टिक वायलेंस जिसे कहा जाता है। कामकाजी महिलाएं बढ़ी हैं, 10% वीमेन जो है वो वर्किंग बढ़ी हैं, लेकिन फैसले लेने में, डिसीजन मेकिंग में अभी भी औरतों को इतना आगे नहीं लाया जा रहा है, उसमें अभी भी वो क्या है, पीछे हैं। राजस्थान की महिलाओं पर स्पेशली अगर आप देखेंगे तो नकद वेतन मिलने की दर में करीब 10% का अच्छा सुधार हुआ है। जो नकद वेतन मिल रहा है, कैश सैलरी, घरेलू स्तर पर महिलाओं की निर्णय लेने की भागीदारी में करीब 3% की गिरावट देखी गई है। जो पहले 87.7% महिलाएं थी जो फैमिली डिसीजन में रोल प्ले कर रही थी, अब वो 84.5 के आसपास आकर रुक गया है। वैवाहिक हिंसा के मामलों में बात करें तो कमी आई है, 18 से 49 की आयु वर्ग में देखा गया है। तो जिन महिलाओं को किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा, 24% से आंकड़ा गिर के 20.8% पे आया है। बेहद पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन ये 20% भी जीरो तक पहुंचना चाहिए। इसी तरफ सरकार और हम सभी का एक तरीके से एम यही होना चाहिए। नेक्स्ट चीज आप देखेंगे तो शहरी क्षेत्रों में मोटापा बढ़ा है, जबकि गांव में 30% महिलाएं अंडरवेट है। तो आप ये देख सकते हैं कैसे इंडिया और भारत का डिवाइड ये लोगों की हेल्थ में भी दिख रहा है। शहरी क्षेत्रों में तो मोटापा बढ़ा है, ओबेसिटी बढ़ी है, लेकिन गांव में अभी भी महिलाएं जो है वो क्या है, अंडरवेट हैं, 30% महिलाएं। कारण पोषण, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और जो मासिक धर्म स्वच्छता है वो। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मासिक धर्म स्वच्छता है, उसमें 15 से 24 वर्ष की युवतियों के में अगर आप देखेंगे तो जो सैनिटरी नैपकिन्स का यूज है उसका प्रतिशत बढ़ा है, लगभग 84.3% से बढ़कर 88.5% तक ये हो चुका है। शहरी क्षेत्रों में ये आंकड़ा 96.1% के शानदार स्तर तक पहुंच गया है। स्टूडेंट्स आप देखेंगे गांव में प्रति महिला बच्चों का औसत 2 हो गया है, जो कि शहर से कम है। तो ओवरऑल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6th जो है 2023-24 का बड़े ही इंटरेस्टिंग डेटा हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इससे एक बात निकल के सामने आ रही है कि भारतीय लोगों में जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, यानी कि हमारी जीवन शैली के कारण जो रोग होते हैं, चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो डायबिटीज हो, वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। और लाइफ स्टाइल डिजीज को रोकने के लिए सरकार के साथ साथ लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ा है, यानी कि इंश्योरेंस कवरेज बढ़ा है। महिलाओं की जो है, कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन घरेलू मामलों में निर्णय लेने की क्षमता उनकी घटी है। घरेलू हिंसा के मामलों में कमी देखी गई है, लेकिन गांव में अभी भी इसका असर देखा जा रहा है। केरला लीड कर रहा है, टीकाकरण सबसे बेटर है, और ओवरऑल इसका अगर क्रक्स निकालें तो मैटरनल हेल्थ यानी कि मातृत्व स्वास्थ्य और चाइल्ड न्यूट्रिशन, बच्चों के पोषण के स्तर में काफी सुधार देखने को मिला है, जो कि पूरा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगा। बाल विवाह की बात की जाए, चाइल्ड मैरिज, तो सबसे कम बाल विवाह भारत में कहां पे हो रहे हैं? केरल में हो रहे हैं। सबसे कम बाल विवाह केरल में हो रहे हैं। और सबसे कम अगर वैवाहिक हिंसा की हम लोग बातचीत करें तो वो कहां पे हो रही है? तो वो हिमाचल प्रदेश में हो रही है। स्टूडेंट्स, पिछले आर्य जंक्शन के एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से जीन प्रोफाइल से कैंसर का इलाज किया जा रहा है, पर्सन टू पर्सन, केस टू केस बेसिस पे। उस पे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था फूड फॉर थॉट का, कार टी टेक्नोलॉजी पर आपको टिप्पणी करना था। कई सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिए, लेकिन सबसे बेहतर उत्तर निर्जरा का था। निर्जरा ने पूरा बताया। इसका फुल फॉर्म चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स, ये कैंसर इम्यूनोथेरेपी है,
यानी कि कैंसर के इलाज का एक तरीका है, और इसका यूज इन्होंने बताया ल्यूकेमिया को ठीक करने में काम आता है, लिम्फोमा के लिए काम आता है और मल्टीपल माइलोमा के लिए ठीक काम आता है। बेहतर आंसर है बेहद। कार टी टेक्नोलॉजी आरएस जैसे एग्जाम के सिलेबस का भी पार्ट है। आज का जो हमारा एपिसोड है इसके ऊपर मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि भारत में लाइफस्टाइल डिजीज के प्रमुख कारण बताइए। जो जीवन शैली की वजह से जो रोग हो रहे हैं इंडिया में, अभी हमने इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट में देखा है कि उसका इंसिडेंस बढ़ गया है, ज्यादा लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज हो रही हैं, उसके आपको कारण बताने हैं। 3 से 4 कारण बताइएगा, टू दी पॉइंट रहिएगा, और जो आंसर मुझे सबसे बेहतर लगा उसे मैं आरएस जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। आंसर आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।